अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे भाइयों बहनों, कैसे हो? बढ़िया। मुझे पता है यार तुम बढ़िया ही होगे। तो बातों का सिलसिला शुरू किया जाए। अच्छा, मुझसे एक सवाल पूछा गया था कुछ दिन पहले। एक स्टूडेंट ने ही पूछा था कि सर आपने भी कभी चोरी की है क्या? अब क्या बोलूँ, सच बता दिया मैंने, क्योंकि अब झूठ बोला नहीं जाता। तो पहली बात तो यार अच्छा हुआ घर वालों को नहीं पता मैं यूट्यूब चैनल पे हूँ, और अच्छा वो मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे अब। तो हाँ, मैंने चोरी करी कम है और करवाई ज़्यादा है। मेरी पहली चोरी 2006 आर एस अग्रवाल। उस टाइम हम लोग 8th क्लास में रहे होंगे, और जितनी भी चोरियां मैंने आज तक करी हैं उसमें मेरे अंजाम देने वाला जो लड़का था, क्योंकि मैं ना सिर्फ प्लान कर पाता था, तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ प्लान कर सकता हूँ, उसे एग्जीक्यूट करने में जो मेरी हालत मेरी फटती है ना, वो मुझे ही पता है लिटरली यार। मतलब मेरे से गलत काम होते ही नहीं है, तो मेरे को लेकिन गलत काम करने भी हैं। तो मैं दूसरे बंदों को हायर करता हूँ और उनसे सारे काम करवाता हूँ। और ऐसी बात नहीं, मैं उनको शेयर नहीं देता, उनको पूरा पूरा शेयर देता हूँ। मतलब उनका मेहनताना हक उन्हें पूरा पूरा मिलता है। तो अब हुआ क्या कि जो चोर था वो था गुड्डू, जिसे आज आप गुड्डू भिखारी के नाम से, गुड्डू भैया के नाम से, और बड़ा अच्छा एक्टर है उनके नाम से जाना जाता है वो। तो पहली चोरी 2006 में आर एस अग्रवाल की चोरी करी। आर एस अग्रवाल एक मैथ की बुक है जो कि बड़े ही कमाल की बुक है। अच्छा, पढ़ने में हम लोग ठीक थे और गुड्डू तो था ही टॉपर, तो मुझे वो बुक बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, बुक की बात कहाँ से आई? ऐसा हुआ कि एनसीईआरटी तो मैंने ख़त्म कर दी थी, और मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, और जो आज भी है। तो भाई पहले तुम्हें पता है कि यार पब्लिशर्स जो होते थे ना वो बहुत कम होते थे। मतलब जब आते थे वो भाई किताब विताब लेके, तो एक आध किताब मैडम को दे के चले जाते थे। मतलब आज तो पूछो मत भाई कितने पब्लिशर हैं, मतलब लाइन लगी रहती है। ठीक है, मतलब मेरी कोचिंग में ही इतने पब्लिशर्स आते हैं। तो पहले तो एक आध बुक दी, और वो बुक मिलती किसे थी भाई? वो बुक मिलती थी टॉपर को। मतलब टॉप 5 में, टॉप 10 में आने की भाई कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी। ठीक है, गुड्डू सेकंड टॉपर था तो कई बार उसे भी बुक मिल जाती थी, लेकिन अब बुक तो मुझे भी चाहिए थी भाई। तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्लान बनाया, और वो जो एक बुक थी ना, वो एक बुक मैम के पास थी। ठीक है, और तू गुड्डू एक काम कर, यहाँ पे खड़ा रहा, बस मैम को देखता रही हो। मैं स्टाफ रूम में गया और आया। कह रहा ठीक है भाई। मैं स्टाफ रूम में गया, बुक ले आया, और वो देख के पागल, कह रहा भाई यार ये कैसे, कहाँ से, कैसे? मैंने कहा चुपचाप, बस हमें जल्दी से सॉल्व करनी है, थोड़े दिन में हम रख देंगे वापस। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही करते थे। अब क्या हुआ, हम बड़े हो गए। बड़े हो गए तो थोड़ा सा शातिर हो गए हम लोग। 11th क्लास में साइंस ले ली हमने। अब मोटी मोटी बुक खरीदनी थी, और एनसीईआरटी में तुम्हें पता है एनसीईआरटी से तो कोई पढ़ता ही नहीं है। और 11th क्लास के हमारे क्लास टीचर पवन सर बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही मार लगाते थे भाई हमारी। एक्चुअली मैं तुम्हें एक किस्सा बताता हूँ, इसमें छोटा सा किस्सा ऐड करना पड़ेगा। मैं सर के बिल्कुल फ्रंट डेस्क पे, मतलब सामने बैठता था यार। अब आप सोच रहे हो मतलब आगे तो टॉपर्स बैठते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं टॉपर नहीं था, मैं बातें बहुत ज़्यादा करता था। तुम्हें पता है मैं कितना नॉटी हूँ। तो मैं पीछे बैठता था और बातें इतनी करता था ना, गुड्डू मैं धीरज तो बहुत ही ज़्यादा बातें करते थे, और याद भी होगा ना वो किससे। तो पिटते थे, लेकिन पिटते थे, मानते ही नहीं थे हम बिल्कुल भी। तो सर ने कहा ये बातें बहुत करता है, ये बैठेगा बिल्कुल फ्रंट डेस्क से, लड़कियों की लाइन में सबसे आगे। तो बस फिर सबसे आगे बिठा दिया। तो सर का काम भी मैं कर देता, रजिस्टर लाना, केमिस्ट्री की बुक लेके आना केमिस्ट्री लैब से, सर के लिए चाय लाना, और भी बहुत सारे काम। फिर लेकिन ऐसा नहीं है मैंने बात करनी बंद नहीं करी, मैंने बात तो करनी चालू रखी भाई। अब लड़कियों से बात करने लगता है तो क्या क्या बात तो मुझे करनी है ना, मेरी आदत थी। तो हुआ क्या, सर ने मुझे इंचार्ज बना दिया। जैसे कहते हैं ना, शेर के मुंह अब खून लग चुका है, तो हमारे मुंह में अब चोरी लग चुकी थी। और हमें बड़ा, मतलब हम लोग ऐसे नहीं करते ना, हमारा कोई मोटिव नहीं होता था चुराने का, हमको मजा आता था इन चीज़ों, मतलब ऐसे करने में ना बड़ा फील सी आती है। यार क्या बड़ा बढ़िया टास्क किया हमने, मतलब कितनी शातिर तरीके से हमने किसी को पागल बना दिया, मतलब पता भी नहीं लगा। तो ऐसे ही हम क्या करने लगे, वहाँ से केमिस्ट्री की मोटी मोटी बुक निकालने लगे। और ऐसी बात नहीं, लिटरली हम लोग पढ़ते थे यार, उन्हें पढ़ते थे। और हमारे साथ हमारी स्कूल की फ़ीस बढ़ गई थी, तो कई बच्चे सामने वाले सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लिया था उन्होंने 1 नंबर में। तो यार वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो एक आध किताब हम लोग उन्हें भी दे देते थे। ठीक है, कई बार तुमने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैंने कुछ केमिकल एक्सपेरिमेंट वगैरह किए हों, तो यार जो मैं तुम्हें बीकर वगैरह दिखाता हूँ ना, वो सारे 10 साल पुराने हैं।
और वो सारे मेरी स्कूल की केमिस्ट्री लैब से निकाले गए। और बेटा ये लीक मत कर देना वीडियो, ठीक है? कहीं मेरे केमिस्ट्री स्कूल वाले आ रहे हैं, मास्टर कुटाई कर रहे हैं मेरी। तो देखो, अगर मैं तुम्हें सच्ची बताऊं तो ये हमने किया क्योंकि उस टाइम हमारा बचपना था और हमें नहीं पता था यार क्या सही है क्या गलत है, ना कोई हमें बताने वाला, क्योंकि हम किसी को पता ही नहीं लगा रहा कि हम चोर हैं। और इन चीज़ों को कई बार हमने और भी अंजाम दिए जो कि आज मुझे समझ में आता है कि गलत था। हो सकता है शायद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने कुछ और तरीका नहीं सोचा, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगा कि आज तुम्हें बता देना चाहिए कि चोरी तो चोरी है यार, गलत हो चाहे सही हो। लेकिन कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोई बहुत ही अच्छे काम करने के लिए आपको चोरी करनी पड़ जाए, और जिसके यहाँ से आप चोरी कर रहे हो उसको कोई फर्क ना पड़े रत्ती भर भी, तो वो चोरी नहीं है लिटरली। मतलब कहते हैं ना कि अच्छे के लिए करी गई चोरी चोरी नहीं है, अच्छे के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं है। तो यार ये वही बात थी। अच्छा यार, मैं ना आपको एक केस देता हूँ, एक सिचुएशन देता हूँ जिसमें आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरी बीबी बहुत बीमार है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है उसकी, वो लगा लो मरने वाली है। सिर्फ एक केमिस्ट वाला है जिसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है उसे बचाने के लिए, और केमिस्ट वाला ऐसा है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर 10 गुना रेट पे बेच रहा है यार। बोलता है कि मैं इतने पे ही दूंगा, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। अब मेरे पास इस टाइम 2 केस हैं। पहला केस, मैं अपनी बीवी को मरने दूं क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उतना महंगा सिलेंडर अफोर्ड कर सकूं और अपनी बीवी को बचा लूं। केस टू ये है कि मैं ऑक्सीजन सिलेंडर चुरा लूं, और मैंने फैसला लिया कि मैं ऑक्सीजन सिलेंडर चुरा रहा हूं और मैंने चुरा के अपनी बीवी को बचा लिया। हाँ, लोगों के हिसाब से मैं गलत हूँ, लोगों के हिसाब से क्या, मेरे हिसाब से भी चोरी करना जुर्म है भाई, और मैं इस जुर्म की सजा भुगतने को तैयार भी हूँ। बस मुझे उस टाइम ये था कि मैं अपनी बीवी को बचा लूँ, भले ही मेरा कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। और वो जो मुझे सही लगा उस टाइम पे वो मैंने किया। अब मुझे आप लोग बताओ कि उस टाइम मैंने सही किया या गलत किया। तो यार आज के लिए यही किस्सा बहुत है, बाकी के किस्से कल करेंगे। और सुन लो, 9 से 10 तुम्हारा रागी भाई किस्से सुनाएगा।